जय श्री कृष्ण। आप सभी को 2026 की महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के अवसर पर देवालय शिवालय या पर घर पर शिवलिंग की पूजा कैसे विधिवत तरीके से करनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि 2026 में महाशिवरात्रि मनाई जाएगी 15 फरवरी दिन रविवार को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर घर पर इस पूजा को कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार का पात्र लगेगा। देवालय और शिवालय में पात्र की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है। पात्र किसी भी प्रकार का हो, उसमें इस प्रकार से ओम या स्वास्तिक बना लीजिए, जो भी आपको उपयुक्त लगे। उसके बाद उसके ऊपर एक बेलपत्री रख दीजिए। बेलपत्री रखने के बाद आप इस पर शिवलिंग को विराजित करेंगे। शिवलिंग वही होगा जिसकी कि आप पूजा करते हैं। यहाँ पर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी उसकी भी पूजा महाशिवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं। शिवलिंग को स्थापित करने के बाद गंगा जल मिश्रित जल से हम भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। जल में आप गंगा जल जरूर से मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक कर दिया है। अब हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, गाय के कच्चे दूध से। दूध जो हो वो उबला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर ताजा दही से भगवान शंकर के शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। दूध और दही से अभिषेक करने से हमें शांति की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम यहाँ पर घी से अभिषेक करेंगे। घी से अभिषेक करने से हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके बाद हम यहाँ पर चीनी से अभिषेक करेंगे। चीनी के जगह पर आप खांड या फिर गुड़ का बुरादा भी ले सकते हैं। साथ ही हम शहद से अभिषेक करेंगे। चीनी और शहद से अभिषेक करने से हमें हमारे संबंधों में मधुरता प्राप्त होती है। संबंध हमेशा मीठे बने रहते हैं। इसके बाद हम फिर से जलाभिषेक करेंगे गंगा जल मिश्रित जल से। तो यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक भगवान शंकर की शिवलिंग का हो गया है। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद अब हम भगवान शंकर का विधिवत तरीके से पूजा की शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक शुद्ध घी का भी ले सकते हैं या फिर तिल के तेल का भी ले सकते हैं। दीपक पूरे पूजा का साक्षी होता है। उसके बाद दाएं हाथ में पुष्प लेके व्रत और पूजा का संकल्प लेके पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे कि भगवान मेरे मनोरथ को पूर्ण करे, मेरे पूजा को पूर्णता प्रदान करे। महाशिवरात्रि के अवसर पर मैं आपकी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर भगवान को तिलक लगाएंगे। चूँकि ये महाशिवरात्रि है तो इसके अवसर पर हम भगवान को हल्दी का तिलक जरूर से करेंगे। उसके बाद हम भगवान को चंदन से तिलक करेंगे, कुमकुम, रोली, अष्टगंध का तिलक, साथ ही भस्म का तिलक करेंगे। ये सारी जो तिलक होती हैं ये बहुत ही अति आवश्यक होती हैं। तो अष्टगंध का, भस्म का, चंदन का और हल्दी का तिलक महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आप अवश्य से करें। इसके बाद हम यहाँ पर वत्स स्वरूपी कलावा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। साथ ही हम उन्हें जनेऊ भी समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से वत्स स्वरूपी कलावा और जनेऊ समर्पित करने के पश्चात बहुत ही प्रेम से हम भगवान को धूप दिखा देंगे। धूप दिखा देने के पश्चात हम भगवान का प्रिय पुष्प जो भी उन्हें बहुत ही प्रिय है वे उन्हें हम समर्पित कर देंगे। धतूरे का फूल, धतूरा और सबसे प्रिय चीज़ जो भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है वो है बेलपत्री। जी हाँ, भगवान शंकर को आप कुछ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्ती चढ़ाने से वे बहुत ही प्रसन्न हैं। तो शिवलिंग पर जब भी बेलपत्ती चढ़ाएं तो उसका चिकना पार्ट शिवलिंग के ऊपर होना चाहिए, उल्टा पात्र जो होता है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने शिवलिंग पर बेलपत्ती चढ़ा दिए हैं। अब यहाँ पर हम भगवान शंकर के शिवलिंग पर भोग भी चढ़ा देंगे। भोग जो होगा मौसमी फल का भोग, खास करके आप बेर जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर को जरूर ही चढ़ाएं। इसके बाद यहाँ पर दक्षिणा समर्पित कर देंगे। दक्षिणा का उद्देश्य होता है कि पूजा में कोई ना कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा उसे समाप्त कर देता है। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक है तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार आरती को घुमा देने से भी आपकी आरती संपन्न हो जाएगी। उसके बाद आरती हम ले लेंगे, घर में पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद शीतल कर देंगे जल से आरती को, जो कि बहुत ही अनिवार्य हिस्सा होता है। उसके बाद सबसे अंत में हम पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए भगवान से क्षमा याचना करेंगे कि हे भगवान शंकर, मैं आपकी शिवलिंग की पूजा विधिवत तरीके से की, कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
तो इस प्रकार से यहाँ पर महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा विधिवत तरीके से कैसे करनी है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर मेरा ये वीडियो ज़रा भी आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुँच सके कि शिवलिंग की पूजा महाशिवरात्रि के अवसर पर कैसे करनी है। जय श्री कृष्ण आप सभी को। ओम नमः शिवाय। एक बार फिर से आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।